हेलो स्टूडेंट्स, हम रिडोक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे थे। रिडोक्स टाइट्रेशन में हमने कहा कि रिडोक्स टाइट्रेशन से पहले आपको रिडोक्स वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। रिडोक्स से पहले हमें सीखना था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, और उससे पहले सीखना था ऑक्सीडेशन नंबर, उससे पहले सीखना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ऑक्सीडेशन नंबर की। ओके, आज हम रिडॉक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की। मैंने आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ एलिमेंट्स भी भेजे थे, काफी बच्चों ने किए, कुछ एक का जवाब नहीं आया, वो गलत है। आप एक बार ट्राई करें। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, पर ट्राई ना करना ये गलत है बच्चों। प्लीज, आप गलती करोगे कोई बात नहीं। आप में से अगर आज तक मैंने कभी जो भी आपने लिख के भेजा है, हमेशा मैंने आपको अप्रिशिएट किया है। ऐसा इसलिए नहीं कि बस अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है वो अप्रिसिएशन के लायक है। ओके, जवाब सही हो या गलत हो, बट जवाब देना बड़ी बात है। ओके, खैर चलिए बच्चों, तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया मैं चाहूंगा वो एक बार ट्राई करें, और जिन्होंने ट्राई किया था कुछ प्रॉब्लम भेजी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ये था हमारा टॉपिक। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपसे पूछा Na2S2O3 का, अगर आप उस असाइनमेंट का 19वीं इक्वेशन देखेंगे तो वहां पे है ये। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फाइड, राइट? सॉरी, सोडियम थायोसल्फेट, आई एम सॉरी, ओके, नॉट सल्फाइड, सल्फेट है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट है। ये थायोसल्फेट वर्ड कहां से आया, थायो कहां से आया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर एलन सीरीज स्टार्ट हुई तो वहां पे टाइट्रेशन और मोल कंसेप्ट दोनों आ रहे थे। मैंने टाइट्रेशन का एक पार्ट बच्चों को करवा दिया और रिडोक्स टाइट्रेशन नहीं करवाई। लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि रिडोक्स टाइट्रेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ये सब जरूरी है जो आगे आएगा। इस चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया। पेपर में रिडोक्स टाइट्रेशन भी आ गई और बच्चों का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, मतलब वो रिडोक्स टाइट्रेशन का पोर्शन नहीं कर पाए। मुझे दुख हुआ, बच्चों को भी दुख हुआ। मैं नहीं चाहता ये दोबारा से हो, इसलिए बेशक हल्का हल्का सा ही सही, बहुत ऊपर से सही, डेप्थ में जाकर ना सही, आपको ऑक्सीडेशन नंबर करना ही पड़ेगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसा अगर आपको ज्यादा जानना है तो पिछली वीडियो देखिए। फिलहाल हम Na2S2O3 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए X से निकालते हैं। मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X है। ऑक्सीजन का मैंने आपसे कहा था -2 लेना है। 99.9% -2 लेना है। कभी कभी -1 लेना पड़ सकता है। +1 कब लेना होगा ये मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा। फिलहाल Na का, Na पीरियडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आपको याद हो तो पीरियडिक टेबल में ये ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। इनमें जो पहला ग्रुप है उसमें सोडियम दिखता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो पहला ग्रुप होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा +1 लेंगे। सोडियम पहले ग्रुप में आता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेंगे। ओके, सल्फर की X है, वेरी करता रहता है, सल्फर फिक्स नहीं है सोडियम की तरह। ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट फिक्स है, कभी कभी -2 नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे जहां ऐसा आएगा। ओके, फिलहाल जितना टॉपिक हमें करना है, मतलब हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है, वहां 99.99% आपको -2 ही लेना है, राइट? ओके, एक जगह सिर्फ -1 लेना है, वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हमेशा -2 ही लोगे। ओके, चलिए। ओके, सोडियम का +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। +1 × 2, एक सोडियम पे +1 चांस है, 2 सोडियम है तो +2 हो गया। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर X है, मतलब कितने सल्फर पे X चार्ज है, एक सल्फर पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 पे चार्ज दिखाता है। Na2 +1, नो, 2 सोडियम पे +1 नहीं है, एक सोडियम पे +1 है, तो 2 पे 2 × +1 सल्फर, एक सल्फर पे X है तो 2 सल्फर है हमारे पास, तो 2X, राइट? एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 3। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा 2 + 2x - 6 = 0। -6 + 2 -4, उस साइड जाकर +4
x की वैल्यू आ गई +2, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 है। हालांकि ये सही नहीं है, बट इस +2 से हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इस +2 में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट ये सही नहीं है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसको जब हम +2 लेंगे तो हम अपने सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। सवाल क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सवाल आपको मिलेगा आगे जाकर, उसका जवाब आपको इस +2 से लग जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये गलत कैसे है, राइट? ये गलत कैसे है, इसका जवाब इसकी स्ट्रक्चर में छिपा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, Na2S2O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। डरना नहीं है, स्ट्रक्चर आएगी आपको। अभी आप पहली यूनिट कर रहे हैं केमिस्ट्री की, और पहली भी पूरी नहीं, मोल कंसेप्ट और सिर्फ टाइट्रेशन जो इसका हिस्सा है ही नहीं, वो कर रहे हैं। सीरियल वाइज चलते तो इसको बहुत लेट पढ़ते, बट कंपटीशन अगर आप एलन वगैरह ज्वाइन करोगे तो वहां पे पहले आता है, इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, आगे जाकर ये स्ट्रक्चर वगैरह सब आएगी। चलिए, स्ट्रक्चर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सल्फर ऑक्सीजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फोकल नबरस FOCl, नाइट्रोजन ब्रोमीन सल्फर। सल्फर नीचे आता है, ऑक्सीजन ऊपर आता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस पे -1 दो बॉन्ड है तो -2, सल्फर पे आ गया +2। मैं यहां +2 लिख रहा हूं, सल्फर की पे चार्ज। सल्फर ऑक्सीजन एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा +1। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा -1 +1। ठीक है, सल्फर सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, राइट? तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई नहीं, राइट? तो यहां से इस बॉन्ड की वजह से सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना तो इस सल्फर के ऊपर ना इस सल्फर के ऊपर, तो यहां से 0। तो ओवरऑल आ गया +4, यानी इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और इस सल्फर की है 0। ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि जो इसके साइड में है वो इसी का जुड़वा भाई है, जिससे जो इससे ताकत में बराबर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बराबर है, तो इसलिए इस पे चार्ज 0 है। तो अगर मैं Na2S2O3 की बात करूं तो मुझे कहना चाहिए कि यहां 2 सल्फर है, जिनमें से एक सल्फर +4 है और एक सल्फर 0 है। ठीक है, बट एवरेज जब हम निकालेंगे तो +2 आएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहां +2 किस तरह से गलत है। ठीक है, राइट? आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। वहां पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन, शायद किसी ने पहले सुन रखा हो आप में से वर्ड रेडॉक्स, मुझे श्योर नहीं हूं, शायद 10th में भी आता है या पता नहीं आता। खैर, आए या ना आए, हम यहां देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों, राइट? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हों, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जैसे कि रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, 2 वर्ड से मिलकर बना है रिडक्शन। रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है हमारे पास। सबसे पहली डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहते हैं कि वहां उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं से ऑक्सीजन हट गया तो हम कहेंगे कि जहां से ऑक्सीजन हटा है कि उसका रिडक्शन हो गया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसका हम यूज करेंगे अपनी रिडॉक्स टाइट्रेशन में, वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल करेंगे, बस आप फिलहाल अपने जहन में, अपने दिमाग में ये डेफिनेशन फिट करें। क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? डिटेल में अभी देखेंगे।
दूसरा बच्चों आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की भी 3 डेफिनेशन है, जैसे रिडक्शन की है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन आई होप आपको पता है, रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे ये कोई चीज थी हमारे पास, राइट, ये उसका इलेक्ट्रॉन था, अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट की डेफिनेशन है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है रेडॉक्स टाइट्रेशन की, आई एम सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन की बैकबोन है ये 2 डेफिनेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, एक एग्जांपल करते हैं फटाफट, देखिए। चलिए, NaCl, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक Na है और एक Cl है। ठीक है, राइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। मैं इसको 2 हिस्सों में लिखना चाहूंगा, सॉरी, मैं इसे 2 हिस्सों में पूरा करना चाहूंगा। Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पहले तो देखो, Na का एटॉमिक नंबर 11, राइट। ओके, Na पे कितना चार्ज है बताइए, Na पे कितना चार्ज है? आंसर है 0, राइट। अगर कोई चार्ज होता तो हमें दिखाना पड़ता, मान लो +1 चार्ज है तो हमें दिखाना पड़ता। अगर यहां पे कोई चार्ज नहीं दिखा रखा, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Na का ऑक्सीडेशन नंबर, जितना चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ये मत कहना कि सर थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि लिथियम की उसमें +1 होता है। लास्ट लेक्चर देखिए, मैंने वहां स्ट्रेस देके ये बात कही है कि जब कोई किसी से जुड़ता नहीं है तब तो वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। मतलब हर एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता ही करता है। ओके, जब वो जुड़ जाता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के अलावा कुछ हो जाती है, राइट। तो फिलहाल सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ओके, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है या Na पे चार्ज 0 है। ओके, अब और डीप में चलते हैं। Na पे कोई चार्ज क्यों नहीं है? क्यों इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? क्यों इस पे चार्ज 0 है? जवाब है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 नेगेटिव है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 नेगेटिव हो गए। अच्छा, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, और हर प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, तो 11 पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, इसलिए ये सोडियम हमें न्यूट्रल दिख रहा है। मतलब अगर ये सोडियम है तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 नेगेटिव है और 11 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसके अंदर का चार्ज तो 0 हो गया ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर, तो इसलिए ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। ओके, अब जरा देखिए आगे, Na हमारे पास था, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा, वो हम यहां दिखाएंगे। तो Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात सोचिए, Na का क्या हुआ है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये सोडियम था, राइट। जैसे वो इस साइड आया उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ओके, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये भी है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का, राइट। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन है। ये नहीं कहना है कि सर Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। हमारा ये रूल है कि हमें एरो के इस साइड और उस साइड बैलेंस करके रखनी पड़ती है चीजें, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन हमने अलग नहीं दिखाया था, इसका मतलब वो इसके अंदर ही था।
अब जब हमने उन दोनों को अलग अलग दिखा दिया, इसका मतलब वो वहां से जा चुका है, कहीं और है। हाँ, ओवरऑल दोनों साइड चीजें बराबर है। ओके, तो इस प्लस का मतलब ये इससे अलग हो चुका है, बट ओवरऑल जितना इस साइड है उतना इस साइड है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन है। अच्छा, इस साइड ऑक्सीडेशन, इस साइड Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जितना चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इस साइड इस पे +1 चार्ज है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अब Cl2 की बात करते हैं। Cl2 बताइए, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर ये है, Cl अंदर से ऐसा है, ये बॉन्ड किसके बीच है? दो Cl के बीच। Cl में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। आई मीन टू से दोनों बराबर है, राइट? इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है उतने ही ये खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में है। पर अगर इलेक्ट्रॉन बीच में है तो ना इस पे चार्ज आएगा ना इस पे चार्ज आएगा, मतलब मेरा Cl न्यूट्रल है, मेरा Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, राइट? लास्ट लेक्चर में भी हमने ये लास्ट में बात कही थी, S8P4 जब ये एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंट का मतलब होता है, एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का एटम है, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो उसे एलिमेंटल स्टेट कहा जाता है। ओके, तो P4 S8 सल्फर 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 8 सल्फर जुड़े हुए हैं, बट सल्फर सल्फर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, चलिए बच्चों, तो Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस, इसको कहीं से दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो Cl थे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बॉन्ड टूट जाता है, तो ये बन जाता है Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, राइट? ओके, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, ऐसे देख लो, ये बॉन्ड था, बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड सॉरी बीच से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन Cl का ये था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। दूसरे Cl ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, Cl नेगेटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2Cl नेगेटिव। याद रखना बच्चों, अगर मैं 2 यहां लिखता हूं, यहां, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच बॉन्ड है। अगर मैंने 2 यहां लिखा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव बन गया, तो बताइए ये क्या है? ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन की डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या Cl ने यहां इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? बिल्कुल। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये यहां इसका रिडक्शन हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और नीचे वाली रिएक्शन रिडक्शन है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यहां किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, और अगर इन दोनों रिएक्शन को हम मिला दें तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, NaCl2 बैलेंस करने के लिए 2Na, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है Cl2 को, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2Na देंगे, क्योंकि एक Na एक इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, तो बन जाएगा NaCl, Na+1 Cl-1। ओके, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने 0 चार्ज था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, -1 हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्या इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिख रहे हैं आपको? आई होप दिख रहे हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, आई होप दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे तो ऐसे देखिए, Na+1 से सॉरी 0 से +1 हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, Cl 0 से -1 हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl का रिडक्शन हुआ है, और ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, ये है रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ जहां दोनों चीजें हो, रिडक्शन भी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और ना अकेले रिडक्शन हो सकता है ना अकेले ऑक्सीडेशन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो वो रिडॉक्स है, और यह भी वास्तविकता है कि रिडक्शन अकेले हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई ये कहे कि किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बट किसी ने लूज नहीं किए, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन तभी गेन करता है जब कोई दूसरा लूज करे। ओके, राइट, आई रिपीट माई सेल्फ, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो उसे रिडॉक्स कहते हैं,
ना रिडक्शन अकेले हो सकता है ना ऑक्सीडेशन। मतलब अब जहां देखोगे अगर कहीं रिडक्शन है तो वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, अगर कहीं ऑक्सीडेशन है तो वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा। अकेले ना रिडक्शन हो सकता है ना ऑक्सीडेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा गेन करता है, कोई लूज तभी करता है तब कोई गेन करेगा। मतलब ये अलग बात है कि उस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हमने दो हिस्सों में दिखा दिया था, Na को अलग Cl को अलग, बट वास्तविकता ये है कि अकेले ना Na इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना Cl इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब एक छोटी सी बात और करते हैं, इसको हटाते हैं। आई होप आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ये तो क्लियर है, बट हमने ऑक्सीडेशन नंबर नाम का कंसेप्ट क्यों किया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात ही क्यों की? अगर क्योंकि यहां पे कहीं ऑक्सीडेशन नंबर का हमने जिक्र नहीं किया, चार्ज कहते रहे, ओके, कहीं कहीं ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया, खैर। बट यस बच्चों, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर नाम का जो कंसेप्ट है, नाम की जो चीज है, वो हमारी क्या हेल्प करेगी यहां, क्योंकि हमने इसे डिस्कस किया, जबकि ये बहुत आगे आने वाला मुद्दा था, बहुत आगे आने वाला कंसेप्ट था, बट हमने पहले इसका जिक्र किया। तो देखिए इसका फायदा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन, तो बड़ी इजीली आप कैसे बताएंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, यहां से यहां गया, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब उस पर चार्ज बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा प्लस हो गया। ज्यादा प्लस होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज ही किए होंगे। ओके, तो अगर यहां से यहां जाने पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। आई रिपीट, आगे से जब भी आपसे कोई ये पूछे कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। जैसे यहां हमने लिख दिया Na का 0, Cl का 0, Na का इस साइड +1, Cl का -1। ओके, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Na 0 से +1 हो गया, तो ये क्या, आप क्या कहेंगे, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? ऑब्वियसली इंक्रीज है, +1 ज्यादा होता है 0 से। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आई रिपीट बच्चों, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। अब Cl की बात करते हैं। Cl ये 0 से -1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 0 या -1, कौन ज्यादा होता है, -1 या 0? ऑब्वियसली 0 ज्यादा होता है -1 से, यानी ये ज्यादा से कम हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या ऑक्सीडेशन नंबर का फायदा क्या है। आप एक रिएक्शन गिवन है, सबके ऊपर सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते चलिए, राइट। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा होगा उसका रिडक्शन हुआ है। एक छोटी सी बात कि ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जो ये वर्ड है इसमें ऑक्सीडेशन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन का कोई लेना देना है, कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो इसका मतलब वहां रिडक्शन हुआ है उसका, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे Na 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। तो एक बार चलते चलते दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं क्या, इसको साफ करने से पहले, सॉरी जाने का वक्त तो नहीं हुआ है अभी। एक रिएक्शन आपको गिवन है तो सबके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है उसका रिडक्शन हुआ है। लास्ट में देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है तब किसी का रिडक्शन हुआ हो, रिडक्शन तभी पॉसिबल है तब किसी का ऑक्सीडेशन हुआ हो। ठीक है, राइट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वैसे लास्ट लाइन आप और समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या इसी को हम रिडक्टेंट भी कह देते हैं, रिडक्टेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो इसने गेन किया।
हमने इससे पूछा कि तूने इलेक्ट्रॉन गेन कैसे किया, तो ये बोला क्योंकि उसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके रिडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, राइट, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके रिडक्शन के लिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसी को रिड्यूस करता है, इसका मतलब किसी को रिड्यूस करने वाला मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, राइट। तो क्या, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड अब आप समझ गए होंगे आगे क्या बोलने वाला हूं मैं। जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी ले रहा है किससे, इससे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसका हाथ है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसका हाथ है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अलग बात है कि हम यहां जिक्र कर रहे हैं इस सारी बातों का जो आगे होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शायद इसी तरीके से डॉक्टर बना जाता है, इंजीनियर बना जाता है। ओके, खैर, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमें दो रिएक्शन गिवन है और इन दोनों रिएक्शन में हमें यह बताना है कि रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो देखते हैं। तरीका वही है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सबके ऊपर। तो Mn ऑक्सीजन का -2 है, अगर इसका x माने तो एक बार मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं, इसका x मान लिया तो x प्लस -2, एक ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू ओवरऑल -1 चार्ज है। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो +7 आएगा। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां +7, ठीक है। सिमिलरली यहां पे निकालते हैं, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, कार्बन का x मान लेते हैं। ओके, ये जो x है ये एक कार्बन पे है, यहाँ 2 कार्बन है, इसका मतलब हमें सिर्फ एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए या एक कार्बन पे चार्ज चाहिए। तो एक पे x है तो 2 पे 2x होगा, +2 +1 इंटू 2 से ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। चलिए Mn +2, तो ऑलरेडी जो ये चार्ज है ये दे रखा है और चार्ज ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, कार्बन का -2, इसका आ जाएगा +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ये है। तो इस तरीके से आपने हर एक एलिमेंट के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब ये देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है, +7 से +2 हो गया, एक तो मैग्नीज का बदला है Mn का, एक कार्बन का बदला है +3 से +4 हो गया। इसका मतलब इन्हीं का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ है, बाकी जैसे थे वैसे के वैसे हैं, ना उनका रिडक्शन हुआ है ना ऑक्सीडेशन। ओके, +7 से +2 क्या कहेंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑब्वियसली रिडक्शन, क्योंकि +7 ज्यादा होता है, +2 कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन कहलाता है। कार्बन +3 से +4 क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ है, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऐसे ही नीचे चलते हैं। हाइड्रोजन +1, सल्फर -2, निकाल के देखिए। Cl2 कितना होगा, Cl2 F2 P4 S8 H2 0 O3 0। ओके, सल्फर अकेला है, कुछ नहीं है, इसके साथ कोई चार्ज नहीं है, तो 0 ऑक्सीडेशन। Cl -1 चार्ज है, ये हाइड्रोजन +1। सल्फर -2 से 0, -2 ज्यादा या 0, 0 ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Cl 0 से -1 कम होता है, राइट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो क्या हुआ है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जिसका ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जिसका रिडक्शन हुआ है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन पे आएंगे। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन कल का काम बच गया। अब आई होप आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर लास्ट और ये वाला लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो। ठीक है बच्चों, जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो देखिए। मैं आपके पास एक असाइनमेंट भेज रहा हूं, उसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने हैं।